कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासं अहं भजे। समस्त भगवदानुरागी श्री वैष्णवों को जय श्रीमन्नारायण। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में भगवान श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और सबसे वैभवी देवस्थानों में प्रथम स्थान पर है। कहा गया है कि भगवान श्री वेंकटेश इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। वेंकटाद्रि समस्थान ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात वेंकटाद्रि पर्वत के समान संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है और वेंकटेश भगवान जैसा देवता न तो भूतकाल में हुआ है और न भविष्य में होगा। भगवान वेंकटेश को लोग कई अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई तिरुपति, बालाजी, वेंकटनाथ, वेंकटेश्वर इत्यादि अनेक नामों से जानते हैं। भगवान वेंकटेश के बारे में वराह पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण जैसे 12 पुराणों में वर्णन मिलता है। भगवान स्वेच्छा से विहार करने हेतु जो रूप से प्रकट होते हैं उसे हम स्वयं व्यक्त रूप कहते हैं। श्री रंगनाथ, श्री तोताद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ इत्यादि जैसे ही श्री वेंकटेश भगवान भी स्वयं व्यक्त रूप हैं। वेंकटेश शब्द का अर्थ है पाप समूहों को काटने वाले। जब भी इस संसार सागर का मनुष्य भगवान के दिव्य सानिध्य में पहुंचता है और जैसे ही भगवान की दिव्य दृष्टि उस पर पड़ती है कि तुरंत वो मनुष्य पावन हो जाता है। ऐसे ही अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश हमारे खोरासा देवस्थान में विराजते हैं। खोरासा गांव में स्थित इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त नरसिंह मेहता और उनके चाचा पर्वत मेहता को भगवान ने इसी पावन भूमि पर दर्शन दिए और इस स्थान का महत्व बढ़ाया था। तो आइए जानते हैं आज इस मंदिर की परंपरा और यहाँ की शिल्पकृति के बारे में। पूज्य श्री रघुनाथ स्वामी जी महाराज के सानिध्य में इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। आज यह देवस्थान पूरे गुजरात के जाने माने देवस्थानों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का स्थापत्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्थापत्यों का उत्कृष्ट स्थापत्य है। इस मंदिर का शिखर बहुत ही दार्शनिक और नयनरम्य है, जिनमें भगवान के दशावतार, श्री कृष्ण लीला, श्री रामचरित और दक्षिण भारत के श्री रामानुज संप्रदाय के संतों, महंतों और आलवारों का दर्शन होता है, जिनमें इन सब की मूर्तियां एक ही पत्थरों से बनाई गई हैं और उनका रंग रोगान के द्वारा इतनी सुंदर और सुशोभित की गई हैं कि यह दर्शन करते ही आपको एक अलौकिक आनंद मिलता है।
भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही दिव्य है। सिर पर किरीट मुकुट धारण किए हुए हैं। चतुर्भुज श्याम स्वरूप है। यह प्रतिमा शालिग्राम शिला से निर्मित है। ऊपर की ओर उठे दोनों हाथों में शंख और चक्र विराजमान है। नीचे वाले दक्षिण हस्त से शरणागति करने हेतु निज चरण को दर्शित करते हैं और वाम हस्त से अपनी कटी दिखा रहे हैं और सूचित कर रहे हैं कि मेरी शरण में आने वाले को यह दुस्तर संसार सागर कटी समान जल जैसा ही रहेगा, अर्थात भवसागर पार करना बहुत ही सरल हो जाएगा। भगवान का मंद हास्य तो सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। वनमाला और अनेकानेक दिव्य आभूषणों से अलंकृत भगवान की शोभा तो देखते ही बनती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित यह सुंदर और दिव्य मूर्ति भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य दक्षिण भारत के मदुरई प्रांत में करवाया गया। फिर रेलवे मार्ग द्वारा यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में लाई गई और फिर वहां से सुचारू रूप से खोरासा गांव में लाई गई। बता दें आपको कि विक्रम संवत 1951 के चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन हमारे पूर्वाचार्यों ने इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और तभी से यहाँ पर भगवान का पहला ब्रह्मोत्सव और पहली रथ यात्रा दिव्य और भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्मोत्सव के सभी दिनों में सुबह शाम एक एक वाहन पर भगवान की सवारी निकलती है, जिसमें हंस वाहन, सूर्य वाहन, चंद्र वाहन, शेष वाहन, हनुमान वाहन, गरुड़ वाहन और कदम्ब वाहन तथा अश्व वाहन सम्मिलित हैं। यह सभी वाहन बहुत ही नयन रम्य हैं, जो कि चांदी से आच्छादित किए गए हैं। यह वाहन भी अद्भुत कलाकृति से अलंकृत है। इन वाहनों पर भगवान के दर्शन का लाभ ब्रह्मोत्सव में ही मिल पाता है। भिन्न भिन्न वाहनों के दर्शन की फलश्रुति भी भिन्न भिन्न है। जैसे हंस वाहन सात्विक गुणों की वृद्धि के लिए है, सूर्य वाहन सूर्य ग्रह प्रबल होता है और सूर्य की बाधाएं दूर होती हैं। चंद्र प्रभा चंद्र के दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। शेष वाहन भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन की मनोकामना की पूर्ति के लिए है। हनुमान वाहन दुश्मनों से विजय प्राप्ति के लिए है। गरुड़ वाहन मोक्ष का वरदान है। कदम्ब वाहन मनवांछित फल प्राप्ति के लिए है और अश्व वाहन सुख वैभव की प्राप्ति के लिए है। ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को भगवान विशाल जन समुदाय के साथ नयन रम्य रथ में विराजमान होकर पुष्पवाटिका एवं नगर विहार हेतु पधारते हैं। यह रथ भी गुजरात राज्य का सबसे बड़ा काष्ठ से निर्मित एक बेजोड़ कलाकृति है। इस रथ के 6 चक्र हैं। सभी में कांसे के वाद्य और चारों तरफ घंटियां लगाई गई हैं। जब रथ चलता है तब इसका अनुपम कर्ण प्रिय होता है। रथ में ऊपर भाग में हनुमान जी विराजमान हैं। आगे 2 श्वेत अश्व रथों को चलाने वाले भगवान नारायण चतुर्भुज की प्रतिमा जो कि काष्ठ से ही निर्मित है। रथ के मध्य भाग में मंडप बनाया गया है। इसमें झूला लगाया गया है। भगवान झूला झूलते हुए अपनी दोनों पटरानी श्रीदेवी तथा भूदेवी के साथ अपने भक्तों पर कृपा कटाक्ष करते हुए नगर में विहार करते हैं और गोपाल उपवन में पधारते हैं, जहां भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नित्य कैंकर्य किया जाता है एवं प्रसाद और भजन भोजन का सुनियोजित प्रकार से आयोजन किया जाता है। पश्चात भगवान श्री वेंकटेश बालाजी अपने सभी भक्तों के साथ अपने निज मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और जैसे ही भगवान का महाकाय जन समुदाय और रथ मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचता है, तब उनका स्वागत और सत्कार बड़ा ही दिव्य रूप से किया जाता है। रंगोली बनाई जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं और फूलों की माला से पूरा मंदिर सुशोभित किया जाता है और एक बार फिर सभी भक्त एक साथ मिलकर भगवान का जय जयकार करते हैं
और महारास जैसे ही नित्य रास का आनंद उठाते हैं और फिर अंत में सभी भक्तों को भगवान का दिव्य प्रसाद प्राप्त होता है और इस तरह से भगवान श्री बालाजी की रथ यात्रा का महोत्सव पूर्ण होता है। इस देवस्थान में आने वाले सभी यात्री एवं दर्शनार्थियों के रहने तथा ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रबंध देवस्थान की ओर से किया जाता है। वीडियो को पूर्ण करने से पहले एक बार सभी भाविक भक्तों से हृदयपूर्वक निवेदन है कि आप एक बार इस देवस्थान की यात्रा जरूर करें एवं भगवान श्री वेंकटेश के दर्शन का लाभ प्राप्त करें, उनके नित्य कैंकर्य का लाभ प्राप्त करें और अपना जीवन सफल बनाएं। जय श्री नारायण।